संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। इस दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बैठाने के लिए। तुलसी साहिब अमरलोक के संत हुए हैं और हाथरस में आए, उत्तर प्रदेश स्थान रहा। ये राजा के पुत्र थे, राजकुमार रहे, पूर्णा के पास थे। बचपन से भक्ति मार्ग से जुड़े हुए थे ये। इनकी शादी हो गई थी। धर्मपत्नी का नाम लक्ष्मीबाई था। एक पुत्र भी पैदा हो गया था इनका। राज्याभिषेक की तैयारी हो गई इनकी कि कल को राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। इसने विचार किया कि भक्ति मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तेरा, मैं इसे राज्याभिषेक राजगद्दी को स्वीकार नहीं करना चाहता। रात को ही घोड़े पे बैठ के निकल गया था, दूर निकल गया उत्तर प्रदेश। दूर दूर तक घूमते घूमते जिन खोजा तीन पाइया। खोजा, मालिक मिले, फिर बहुत बड़े प्रचारक रहे। और आगरा दिलवाली सिंह जी कोठी में शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा वाले, जिनका पंथ चल रहा है राधा स्वामी के नाम से, इनकी दादी शिवदयाल स्वामी जी महाराज की दादी इनकी शिष्या थी। किसकी? तुलसी साहिब की, हाथरस वाले की।
वहाँ आते थे वो सत्संग करने। वो कह रहे हैं, चश्म दिल से देख तू, चश्म कहते आंख को, दिल की आंख से देख ले, आत्मा की आंख से देख ले, क्या क्या तमाशे हो रहे चारों तरफ इस संसार में, क्या क्या हो रहा है। दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, क्या कोई सुख देने आता है, कोई दुख देने आता है, बिना मतलब के कोई दुख दे जाता है। पार्किंग में गाड़ी लगाओ, स्कूटी लगाओ, साइकिल लगाओ, वहीं कोई न कोई दुख दे जाता है। हम गाड़ी लगाने जा रहे हैं, साइड वाला बोला तुझे दिखता नहीं अंधे, मैं गाड़ी निकाल रहा हूं। बोलो दे लो जवाब, क्या ये यही है दुख देने वाले, और सुख देने वाले भी यही है। जोरदार भूख थी किसी को और भोजन चाह रहा था, एक साइड से आदमी गुजर रहा था, कहता भाई साहब मेरी स्कूटी खाली है, एक सवारी बैठ सकती है। बैठ ले, भंडारा है, सत्संग है वहां पे। कहता यार भूख लगी हुई, कहता बैठ, दोनों काम होंगे, भोजन भी मिलेगा, सत्संग भी मिलेगा। बैठ भाई, बैठ गया, जैसे आज सत्संग हो, भंडारा भी है, आ गया भाई। पहले क्या मिला? सत्संग, फिर बाद में भोजन प्रसाद। ये ऐसे भी यही है, घर में भी हैं ऐसे लोग, बाहर भी हैं। और फिर क्या है, भोग वस्तुएं पड़ी हैं बाजारों में, धन नहीं है खरीदने के लिए, गरीबी है, कोई त्योहार आ गया, बच्चे मांग रहे कोई वस्तु, हम नहीं दे पा रहे, पत्नी कहती दिला दो, कहां से दिला दूं, नहीं है इतना सामर्थ्य मेरी। क्या ये पीड़ा, मानसिक कलेश भी अंदर आ रहा है, यह सब कुछ भरा पड़ा है। किसी की नजरें घायल कर जाती है, घूर घूर के देखता जा रहा उल्टा मुड़ मुड़ के। हम ये भी नहीं पूछ पाते क्यों भाई, मैंने क्या कसूर कर दिया तेरा, तू मेरी तरफ बुरी नजर से क्यों देख रहा है? क्यों पता है तूने पूछा, इसने गुस्सा मुक्का दिखाया तेरे को, और भी खतरनाक हो जाएगा फिर। क्या ये यही है, कोई प्यार से देख रहा हमें, ऐसा प्यारा लग रहा है, इसे बात कर ले। भाई साहब कहाँ से हो? भाई साहब मैं तो निकट से हूँ, आप कहाँ से हो? मेरे पास पानी भी है, थोड़ा पी ले, थोड़ी चाय भी लेके आया हूँ थर्मोस में, थोड़ी सी पी ले। ये भी है, सब कुछ है यहां पे। दिल सताने के लिए। अब सुनना जरा, परमात्मा आने लगे, कह दे भाई मैं तेरे घर आऊंगा, और हमारे घर में कमरे 4 हैं, 3 कमरे तो फुल हैं भाई, घर वाले भरे हैं, चौथे में सामान भी भरा है, और परमात्मा कह दे मैं आऊंगा, कम से कम एक कमरा तो खाली कर ले भाई, जहां बैठाएगा उसको। नहीं, सिनेमा हॉल होते थे पहले, फिल्में चलती थी उनमें, अब तो मोबाइलों में आ गई, घर घर में आ गई, सिनेमा हॉल तो बंद ही हो गए लगभग। बाहर लगी होती तख्ती हाउसफुल, ये टाइम अगले 100 माना भाई, हाउसफुल की तख्ती बाहर होती थी। अब परमात्मा आ भी जाए, कमरा ही नहीं खाली, परिवार बैठा चौथे कमरे में, जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं, जिसको बैठक कहते हैं, वहां मेहमान आ गए भाई। एक दिल लाखों तमन्ना,
उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसको बैठाने के लिए। और भी चाहत पाल रहे तो और भी चाहिए। हाउसफुल की तख्ती बाहर अटक गई है। परमात्मा कैसे आएगा तेरे पास? क्या हम 3 कमरे, एक कमरे में तो चाहत पड़ी है हमारी जमीनों की, प्लॉटों की, कोठी बंगलों खरीदने की चाहत भरी है। दूसरे बच्चों की ख्वाहिश भरी है, उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, कोठी बंगले, उनके मकानात भरी है। तीसरे में राजनीति का सारा सामान भरा हुआ है, लीडर पीडर, मेरे दोस्त, मेरे वो बुरे बुरे। चौथे में क्या है? धर्म के नाम पे मैं कुछ करूंगा, बुलाऊंगा, दिखावा करूंगा और मेरी शोहरत बढ़ेगी समाज में, वो भी थोथाकारी है। चारों कमरे फुल हैं, कहां बैठाएंगे? मालिक को बिठाएंगे तो नहीं आएगा वो। घर किसका था? ये उसी का था। रहता इसमें, रहता भी है, नहीं रहता, रहता भी है, नहीं भी रहता, फिर रहता है, फिर दुखी क्यों है हम यहां पे? पूछो से। परमात्मा, सभी संत कहते हैं घट में रहते हो, फिर मैं गरीब क्यों हूं, बीमार क्यों हूं, बीमारियां क्यों है मेरे, ये दुख क्यों है मेरे, संताप क्यों है? नहीं, ये घट में है ही नहीं। ये बाहर खोजने जाता है। मिलूंगा कहां? जहां भीड़ होगी वहां जाएगा देखने। ये लंबी भीड़ है जी, किसके जी दर्शन हो रहे हैं आगे? धक्कम धक्का 6 घंटे में नंबर आया भाई। अब गए, लिख के ले आया था 7-8%। बोलो जी, मैं छोटे परिवार में क्यों पैदा किया, मैं गरीबी में क्यों पैदा किया, जरूरत का सामान क्यों नहीं है, बहुत प्रश्न लिख रहे उसके अंदर। अब देखा वे चिट्ठी लंबी चौड़ी, किससे पूछूं, किससे बात करूं। साइड में बैठा था एक श्रीमान जी। जी भाई साहब, भगवान जी से मैंने ये लंबी लंबी बातें लिस्ट है मेरे पास, पूछना है। अरे लिस्ट को है दर्द दे, मत्था टेक, मन में मांग के चला जाओ। मैं कैसे जाऊंगा? मैं तो बात भी करनी थी, पूछने भी थे प्रश्न है, जल्दी कर। पिछला हमारा धक्का दबा गए, उसका मत्था टेक आगे जाएगा। साइड पकड़, 1 सेकंड भी नहीं टेकने दिया, आगे साइड में कर दिया उसको। 6 घंटे में नंबर आया, 1 सेकंड में बाहर पाया। क्या ये क्या हो रहा है? ये मनुष्य खुद अपने साथ कर रहा है। सोचो, देखो पहले, अगर परमात्मा अंदर है, सभी पढ़े लिखे प्रश्न करते हैं, फिर चोर चोरी क्यों कर रहा है, डाकू बन के डाके क्यों डाल रहा है, सारे बुरे कर्म क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं रोकता वो अंदर से? सही है बात, बिल्कुल सही प्रश्न है ये। फिर जवाब भी है यहीं पे, फिर उस जवाब को पूछता तो नहीं कोई। क्या जवाब? उंगली माल डाकू लूटता था माल, उंगली भी काटता था। देख लो, डबल काम है, दर भी लूट लिया, उंगली भी काट ली। माला बना रखी थी और गले में टांग के रखता था। माता बुद्ध आए उधर से, पता था उनको कि यहां पर ऐसा हो रहा है। गांव वालों ने बताया था जी यहां तो एक डाकू बैठा है, कि देखते हैं डाकू को मिलते हैं, आज कोई दिक्कत नहीं है। उनके 5-4 वो शिष्य साथ चल रहे, सेवादार भाई। अब देखा निकट वो आ गए हैं और गठरी भी ले बांध रहे हैं। उंगली माल बोला, रुक जाओ जाने वाले। रुक गए। महात्मा बुद्ध बोले, अरे मैं तो रुक गया उंगली माल, तू कब रुकेगा? क्या मतलब?
पाप कर्म करने से तो कब रोकेगा। है उंगली माल, ये क्या है गले में, उंगली काट रखी है जो लोगों की और माला बना रखी है। कहता वाह भाई, ऊपर देख क्या है, पेड़ है, पत्ता तोड़ दिया उंगली माल ने। माता बुद्ध बोले वापिस लगा दे भाई, नहीं लगे लगावा, नहीं लगे। महात्मा बुद्ध बोले रे मूर्ख, तो पत्ता लगा नहीं सकता, तोड़ने का अधिकार तुझे क्या है, तो उंगली लगा नहीं सकता लोगों को, तेरी उंगली काट दे। जी मेरी क्यों, और क्यों। सत्संग शुरू हो गया, वहीं पे सत्संग सुनते सुनते टूट गया अंदर से, महसूस किया, रोने लग गया, मत्था टिका के खूब रोता रहा। बहुत पाप कर्म किए हैं मैंने, वहीं से छोड़ दिया बुरा कर्म। 7 प्रचार में गया 20 कोस, और क्या बन गया, संत। उंगली माल, पीछे आता डाकू, आगे क्या लग गया, संत। बदल दिया, जहां प्रगट हो गया वहां बदल दिया, जो प्रगट नहीं हुआ जहां वहां नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। वो मौका तो ऊंचा तन दे के विचार करने का हमें दिया है, पशु विचार नहीं करेंगे इस पे। वो जेल खाने में है, लग 84 का जेल खाना है भारी, वहां दुखों में सने पड़े। वो तो ये तो तन मनुष्य का मिला ऊंचा, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन मिला है मनुष्य का, ये विचार कर सकता है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं हम अपनी श्री वाणी में। फरमाते, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरन कर ले। इस बार भजन कर ले। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरन कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरन कर ले। इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी, इन कानों से नर तू
मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी। मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी। जिह्वा न चले मुख में, जिह्वा न चले मुख में, ऐसा नाम रटन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सिमरन कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सिमरन कर ले। इस बार भजन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना। फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना। फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना। धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही। उजला तन मन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सिमरन कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सिमरन कर ले। इस बार भजन कर ले। जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर। जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर। प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर। प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर। दुनिया में सार नहीं, दुनिया में सार नहीं। वेदी गुरु का शरणा ले। कट जाएगी 84 हरि का सिमरन कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सिमरन कर ले। इस बार भजन कर ले।